नमस्कार दर्शक भी। मैं स्केल का ऑनर आशीष तामांग। आज की श्रृंखला में न तो किसी के द्वारा भेजा गया कोई कहानी है और न ही किसी से सुना हुआ कोई अलौकिक घटना। आज खुद मेरे साथ घटे घटना को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। बात कुछ 1993 से 1994 के बीच की है। तब मैं तकरीबन 3 या 4 साल का ही था। पर वो घटना ही कुछ ऐसा है कि उतने छोटी उम्र में देखा गया दृश्य भी मुझे आज भी साफ साफ याद है। मैं उसे कभी भी जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं वेस्ट बंगाल के कुछ बिहार टाउन के अंदर खलासीपट्टी नामक गांव में रहता हूँ। उस समय हमारे खलासीपट्टी गांव में हमारे सिवाय और किसी के पास टीवी नहीं था। हमारे पास एक बड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी था जो बाहर से प्लाईवुड का था, जिस टीवी का लकड़ी का स्लाइडिंग डोर भी होता था। आशा करता हूँ अगर आप 90 के दशक के हैं तो आपको उस प्रकार का टीवी याद ही होगा। रोजाना शाम के 6 से 7 बजे के बीच मेरे पिताजी उस टीवी को घर से बाहर रोड पर ले जाते थे, जिस पर चलचित्र देखने के लिए पूरा गांव ठीक समय में इकट्ठा हो जाता था। बोला जाए तो आधा से ज्यादा रोड ब्लॉक ही हो जाता। उस समय कुछ ज्यादा घोड़ा गाड़ी भी तो नहीं चलता था जिससे किसी को कोई परेशानी हो। मुझे आज भी वो रात याद है। उस रात मेरी माँ मुझे आलू भुजिया और 2 रोटी देकर जल्दी जल्दी वो भी टीवी देखने के लिए रोड पर चली गई। उस समय टीवी का नशा ही कुछ और ही था। हमारा किचन तब मिट्टी का बना था। वो किचन में 2 दरवाजा था, एक तो मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरा दरवाजा बाथरूम की तरफ था। बोला जाए तो वो जो दूसरा दरवाजा था वहाँ कोई असल में दरवाजा तो नहीं था, बस बांस के फट्टों से बॉर्डर घिरा हुआ था। उसी दरवाजे से सीधा देखूं तो वहाँ हमारा बाथरूम था। अब वो बाथरूम को भी क्या ही बाथरूम बोलूं, बस नीचे सीमेंट का बनाया गया फ्लोर था जो बीच से क्रैक हो चुका था। हम वहीं पर नहाते ब्रश करते थे। मैं 3-4 साल का एक छोटा सा बच्चा अकेले उस शाम को अपनी रोटी खा रहा था। नीचे चप्पल पर बैठकर मैं अपना खाना खा ही रहा था कि मुझे लगा बाथरूम की तरफ कोई है। मैं जिस प्रकार से बैठा था वहां से सीधा बाथरूम साफ दिखाई देता था। ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 कदम की दूरी ही होगी। मैं रोटी खाते खाते उसी बाथरूम की तरफ देख ही रहा था कि वहां मैंने किसी परछाई को इधर उधर चलते देखा। उस परछाई की हाइट लगभग उस वक्त 4 फुट का ही होगा। उसके बाल घुंघराले थे। वो परछाई लगातार इधर उधर उस बाथरूम में चल रहा था। मैं यहीं से उसे चुपचाप टुल टुल देखे ही जा रहा था। सच कहूं तो मुझे उस वक्त डर नहीं लगा, क्योंकि उस उम्र में मुझे मालूम ही नहीं था कि भूत प्रेत क्या होते हैं। मेरे मन में तो एक ही बात घूम रहा था कि आखिर यह परछाई किसी दीवार के सहारे के बिना ही कैसे खड़ी है भला, क्योंकि परछाई तो अपने आप खड़ी तो नहीं हो सकती। मैं चुपचाप अपना खाना खाते खाते बस उसे ही देखे जा रहा था। वो कभी इधर तो कभी उधर चलता और कभी कभी तो इधर उधर दौड़ता भी। उसने मुझे नहीं देखा था। खाना खाते खाते मैंने उसके तरफ से कुछ देर के लिए ध्यान हटा लिया। उसके बाद मेरा ध्यान पूरे आसपास के वातावरण पर गया। सच कहूं तो उस रात मुझे रोटी खाने का मन ही नहीं कर रहा था, बस माँ के डर से जबरदस्ती खा रहा था। अब जब वहाँ माँ नहीं थी तो मैंने सोचा कि रोटी को चुपचाप मैं फेंक देता हूँ ताकि माँ को लगे मैंने पूरा रोटी खा लिया है। मैंने थाली को पकड़ा और जैसे ही मैं उठने ही वाला था, एक बार मेरी नज़र फिर से उसी सामने वाले दरवाजे पर गई तो मैंने देखा कि अब तक जो परछाई बाथरूम में इधर उधर भाग रहा था वो तो अब उसी दरवाजे के बॉर्डर पर लगी बांस के फट्टों को पकड़कर मुझे देखते हुए खेल रहा था।
अब वह पहले से थोड़ा करीब था। उसे देखते ही मैं थाली लेकर उठा और उसके तरफ थाली बढ़ाते हुए, ले ले खा, खाएगा, ले खा खा, कहते हुए उसके तरफ कदम बढ़ाने लगा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उसके तरफ जितना कदम बढ़ा रहा था, एक बहुत ही सड़ा हुआ गंध आने लगा था। मेरे चारों तरफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस कान के पास कुछ गुनगुन गुनगुन सा आवाजें आने लगा था। और आपका सर पूरा पानी के अंदर हो तो जिस प्रकार का गुनगुन आवाज सुनाई देता है, ठीक उसी प्रकार का आवाज आने लगा था। धीरे धीरे मेरे चारों तरफ अंधकार अंधकार सा छाने लगा था। उस गंध के कारण मैंने अपना नाक एक हाथ से ढक रखा था और दूसरे हाथ से थाली उस परछाई की तरफ बढ़ा रखा था। उसने अपना हाथ उस बांस के फट्टे से हटा लिया और मेरी तरफ देखते हुए उसने अपना कंधा ऊंचा करना शुरू कर दिया। मैं अब उसके एकदम करीब पहुंच चुका था। मैं उसके इतने करीब पहुंचने के कारण उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे न तो उस परछाई का कोई आंख दिखाई दे रहा था, न ही नाक, न ही कोई मुंह दिखाई दे रहा था। मुझे तो मेरे करीब एक बेहद ही काला परछाई दिखाई दे रहा था। वह मंजर मैं आज तक नहीं भूला। मैं उसके सामने खड़ा होकर लगातार ले ले खा खा कहते ही जा रहा था कि तभी जोर से मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। सच कहूं तो मुझे उस भूत से डर नहीं लगा जितना कि माँ की वो जोरदार आवाज से लग गया था। पीछे से ओए कहते हुए माँ की एक जोरदार आवाज आई और झट से डर के मारे मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि मेरी माँ मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़ी है और माँ ने डांटते हुए पूछा, वहां क्या कर रहा है तू? खाना फेंकने जा रहा है ना? इस पर मैंने कहा, माँ यहाँ एक काला परछाई घुंघराले बाल वाला एक लड़का आया था। कहते हुए मैं जैसे ही उस परछाई की तरफ मुड़ा तो वो वहां नहीं था। मेरे इतना कहते ही माँ ने मुझे कितनी बार कहा है, अकेला यहाँ खाना मत खाया कर, ऐसा ही होगा। ये कहते हुए माँ ने थाली उठाकर और एक हाथ से मुझे खींचते हुए उसी टीवी वाले भीड़ भड़ाके पर ले गई। उस समय मैं भले ही रद्दी भर भी डरा नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे मालूम ही नहीं था कि भूत प्रेत ये सब क्या होते हैं। पर जब बड़ा होकर इन सब की जानकारी मिली तो उस बीते हुए घटना को याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यह जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह घटना 2010 की है। ये साल मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस साल मेरे चाचा गुजर गए थे। हमारा घर और चाचा के घर का फासला कुछ ज्यादा तो नहीं था, बहुत ही करीब है। मेरे चाचा की क्रिया का काम चल रहा था, इसलिए हमारे घर के सभी लोग वहीं पर उपस्थित थे। मैं भी वहीं था। तकरीबन रात के 8 बजे मैं घर वापस आ गया और दादाजी के रूम में जाकर लेटे लेटे मोबाइल चला रहा था। उस समय मोबाइल में यूट्यूब देखते देखते मैं कब सो गया मुझे याद ही नहीं। उस खटिए पर मैं और मेरे दादाजी सोते थे। हम कुछ इस प्रकार से सोते थे कि मैं खिड़की की तरफ पैर रखता और दादाजी उस तरफ सर करके सोते थे। दादाजी कब चाचा के घर से वापस आए, कब उन्होंने मच्छरदानी लगाई और कब वे सो गए, मुझे कुछ याद नहीं। तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 के बीच मुझे ऐसा लगा मानो मेरे पैर पर कोई तो है जो मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उस समय मुझे आज भी याद है, मैं जीन्स का फुल पैंट पहनकर ही सो गया था और किसी का हाथ मैं मेरे पैरों पर महसूस कर रहा था। पर गहरी नींद होने की वजह से मुझे उठने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सच कहूं तो उस समय मैंने
सोचा दादाजी नींद पर ही अपना हाथ चला रहे होंगे जो मेरे पैर पर स्पर्श हो रहा होगा। यह मैं सोच ही रहा था कि तभी उस हाथ ने मेरे जीन्स के पैंट को दबोच लिया और झट से मुझे खिड़की की तरफ खींच लिया। मैं डर के मारे झट से उठा और डर के मारे ही मेरे मुंह से ओए ऐसे कहते हुए जोरदार आवाज निकला और एक ही झटके में मैंने उस हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ उस हाथ के ऊपर दे मारा, पर मेरा हाथ उस हाथ से एकदम आर पार हो गया। उस हाथ को मैंने सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही देखा था। वो हाथ की हथेली बहुत ही छोटी थी, बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह, पर उसकी हाथ की लंबाई बहुत लंबी और बहुत ही पतली थी और रंग में बहुत ही काला था। और पता नहीं क्यों पर कुछ कुछ मुझे ऐसा भी लगा कि वो हाथ पूरी तरह बालों से ढका था। मैं इतना जोर से चिल्लाया कि दादाजी भी डर के मारे झट से उठ गए और वो हाथ देखते ही देखते 2-3 सेकंड में ही वापस बाहर की ओर चला गया। सच कहूं दोस्तों तो उस वक्त मेरा दिमाग ने काम करना एकदम ही बंद कर दिया था। मुझे एक समय के लिए ऐसा भी लगने लगा था कि वो कोई चोर ही होगा। मैं और दादाजी टॉर्च लाइट लेकर जल्दी जल्दी बाहर निकले और घर के पीछे की तरफ देखने लगे, पर वहां कोई ही नहीं था। तब तक मेरा दिमाग थोड़ा शांत होने लगा था। तभी मुझे एक बात याद आया और दादाजी से मैंने कहा, दादाजी हमारे बिस्तर पर तो मच्छरदानी लगा है ना, और जहां से वो हाथ आया था उस तरफ मच्छरदानी तो लगा ही था, तो वो हाथ अंदर आया कैसे दादाजी? मेरे इतने कहते ही दादाजी की आंखें डर से फटी की फटी रह गई और तुरंत हम दोनों भागे भागे रूम के अंदर वापस चले गए, जहां हमने देखा कि वहां मच्छरदानी ठीक ही लगा हुआ था। वो देखते ही मैं और दादाजी समझ चुके थे कि मामला क्या है। मेरा दिमाग जब थोड़ी देर में शांत हुआ तो मैंने दादाजी को उस हाथ के हुलिये के बारे में कहा। वो सुनते ही दादाजी ने मंदिर से पवित्र जल लेकर आकर कुछ मंत्र मंत्रित करके वो पानी मेरे सर पर छिड़कने लगे और कुछ पानी मुझे पीने को दी। दादाजी पानी के कलश को वापस मंदिर की तरफ रखने चले गए। मैं वही खटिया पर बैठा, आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उस घटना के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे जीन्स पैंट के उस भाग पर गया जहां उस हाथ ने मुझे दबोचा था। जीन्स पैंट होने के कारण वो दबोचने का दाग अब भी बैठा था। मेरे जीवन में घटे भूतिया घटनाओं में से ये दोनों घटनाएं मुझे बहुत ही साफ साफ याद है। अगर मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं घटी होती तो शायद आज मैं इन सब पर यकीन ही नहीं करता। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा कभी नहीं देना चाहता, पर मैंने जो देखा उसे मैं झुठला भी तो नहीं सकता। तो यही था मेरे साथ घटे हुए भूतिया घटनाओं में से 2 घटना, माई हॉरर स्टोरी।